पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। आज की लेटेस्ट अपडेट में आपसे 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो बेसमेंट है, जिसको बनाए जाने का काम अब तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, वो काम जारी व सारी है। उसके हवाले से आपसे बात करेंगे कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो पवेलियन है या फिर पीसीबी जो मेन बिल्डिंग और पीसीबी के जो ऑफिसेज़ हैं वो किस तरह स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिगार्डिंग द रूफ़ ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम है, क्योंकि अब 2 से ज़्यादा इनक्लोजर्स यानी तकरीबन 4 से 5 इनक्लोजर्स ऐसे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जहां पर छत को तब्दील किए जाने या छत को उतारने का काम जो है वो जारी व सारी है। और इन 2 चीज़ों के अलावा जो खंदक है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो ट्रेंच खोदी गई है, उसके हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि कितना काम ट्रेंच का मुकम्मल हो चुका है और कितना काम अभी जारी व सारी है, कितना काम बाकी है। इसके अलावा जो स्टील स्ट्रक्चर, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है कि स्टील स्ट्रक्चर का काम चल रहा है और स्टील स्ट्रक्चर का काम की डेवलपमेंट जो है वो आगे पहुंच गई है, उस स्टील स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करेंगे। जो आउटसाइड वाटर टैंक है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ बनाई जानी थी और वो सबसे पहले मुकम्मल हुआ है काम। स्टील स्ट्रक्चर के अलावा जो आउटसाइड वाटर टैंक है वो उसका काम मुकम्मल हो चुका है। उस हवाले से भी आपको लेटेस्ट अपडेट से आगाह करेंगे। और इन तमाम तर चीज़ों के अलावा जो एक आध दिन पहले बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग दी एलईडी बोर्ड्स ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम के अंदर जो 2 एलईडी बोर्ड्स मौजूद थे, उन दोनों एलईडी बोर्ड्स को अब रिमूव कर दिया गया है। वहाँ पर एक नया एलईडी बोर्ड लगाया जाएगा। खैर, सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बेसमेंट से शुरू करते हैं इस वीडियो को, कि जहाँ बेसमेंट को बनाए जाने का या बेसमेंट को मुकम्मल किए जाने का जो काम है वो अब फर्स्ट फ्लोर तक जा पहुँचा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अब से 2 रोज़ पहले रात को कज़ाफ़ी स्टेडियम का विज़िट किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपने काम से तकरीबन 2-1 दिन पीछे थे, लेकिन वो हमने रिकवर कर लिया है और अगले 3 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि एक छत डाली जाएगी मेन बिल्डिंग में। और मेन बिल्डिंग के स्टील स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें, चूँकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर 3 हफ्ते बाद एक छत डाली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आप आइंदा आने वाले कम से कम 6 हफ्ते में देखेंगे कि 2 फ्लोर जो हैं वो मेन बिल्डिंग के मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये जो विजुअल्स हैं ये अब आपको बेहतर अंदाज से बताएंगे कि काम की प्रोग्रेस है क्या। यानी जो बेसमेंट बनाए जाने का काम था वो तो मुकम्मल कर लिया गया है, उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है, ये जो फाउंडेशन है, उस पर काम किया जा रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े स्टील के पिलर्स जो हैं वो रख दिए गए हैं। अब ये स्टील के पिलर्स लाए जाने का इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट इस स्टील स्ट्रक्चर से बनाया क्या जा रहा है। ये तो सब आपको बता रहे हैं कि एक इमारत बनाई जाएगी, जो बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो तो कंक्रीट की बनेगी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पैरेलल लगाए गए हैं स्टील स्ट्रक्चर, एक दूसरे के वर्टिकल इन्हें खड़ा किया गया है और ये पैरेलल लगाए गए हैं। तो ये बेसिकली असल इसके पीछे प्रोसेस ये है कि ये जो आप पवेलियन एंड की बिल्डिंग देखेंगे या जो ये जो पूरी बिल्डिंग बन रही है, ये बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर। यानी स्टील की इसको जो है वो फाउंडेशन और बेस कंक्रीट की रहेगी, लेकिन स्टील के सहारे इस बिल्डिंग को जो है वो खड़ा किया जाएगा। इसका आइडिया है वो ऑब्वियसली ये है कि जो आप नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं पाकिस्तान में भी, या कोई भी प्लाजा बन रहा होता है, उसमें यही होता है कि जिस तरह राफ्टिंग का काम किया जाता है, बेस और फाउंडेशन के बाद उसमें जो प्रॉपर कंक्रीट भरी जाती है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का चूँकि बड़ा एक्सेप्शनल काम है, यहाँ पर इस किस्म की चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है। तो जस्ट टू कॉम्पनसेट ऑन टाइम एंड जस्ट टू मेक श्योर कि चीज़ें वक्त पर हो जाएं, इस वजह से स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है वो किया जा रहा है। बेस और फाउंडेशन तो बना दी गई है। ये जो बेसमेंट है इसका काम अब तकरीबन मुकम्मल हो गया है। काम की में गैर मामूली तौर पर तेज़ी देखने को आई है और उसकी वजह ऑब्वियसली रेस अगेंस्ट द टाइम है। वी आर इनटू 9 अक्टूबर ऑलरेडी और उसके बाद आप देख लें कि नवंबर और दिसंबर का महीना है सिर्फ, तो वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। एक तो आपने स्टील स्ट्रक्चर जो है वो कर लिया है, उस पर आपको बनाना है। दूसरी जानिब भी आप एलईडी देख रहे हैं, एलईडी भी उतार दी गई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये जो स्कोर बोर्ड था या जो एलईडी बोर्ड था उसको उतार दिया गया है। वहाँ पर एक नया एलईडी बोर्ड जो है वो लगाया जाएगा। तो बेसमेंट से रिलेटेड कोई इतनी ज़्यादा अपडेट हमारे पास नहीं थी। यही था कि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो बेसमेंट है उसको अब
बनाए जाने का काम वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको तेज़ कर लिया गया है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर चूँकि बड़ा कीनली इंटरेस्टेड है, जितने भी फैंस आप देख लें या जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्टेड हैं। हम देखते हैं कि लोग वीडियोज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इस पे लोग सवालात बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और सवालात की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के रूफ टॉप से रिलेटेड है कि भाई छत दा क्या बना है, छत के बारे में कोई अपडेट दें। तो जनाब छत से रिलेटेड यही लेटेस्ट अपडेट है और अच्छी खबर ये है कि 2 एम्प्लॉयर्स तो आपके सामने, इमरान खान, जावेद मियाँदाद, उनकी छत तो उतार दी गई थी क्योंकि वो ज्वाइन किया जाएगा मेन बिल्डिंग के साथ टू कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस या लोगों को अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए। लेकिन उसके अलावा मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद जो राजाज इंक्लोजर और दूसरे इंक्लोजर हैं, ये आप चेक करें अपनी स्क्रीन के लेफ्ट पर कि उनकी छत भी अब मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दी गई है। छत रिमूव करने के बाद इंक्लोजर जो है तो थोड़ा आप कह लें कि बड़े अजीब से फील दे रहे हैं, क्योंकि मैं जब से कज़ाफ़ी स्टेडियम देख रहा हूँ, विजुअल्स देख रहा हूँ या मैच देखने जाता हूँ तो एक बड़ा भरी भरी सी लुक आती है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। लेकिन छत उतारने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेडियम के सर से जो है ना वो कोई बोझ उतर गया है या कुछ सर से कोई चीज़ उतार दी गई है। ये आप चेक करें कि किस तरह के विजुअल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जब स्टेडियम की छत जो है वो नहीं होगी। अब ऑब्वियसली लोग एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये आप देखें कि ना सिर्फ छत बल्कि जो LED बोर्ड है उसको भी उतारा गया है। अब छत तो उतार दी गई है, छत उतारने के हवाले से सिर्फ 4-5 एम्प्लॉयर नहीं और एम्प्लॉयर्स में भी काम जारी और सारी है। छत उतारने के हवाले से पूरे स्टेडियम की जो छत है उसको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये जो LED बोर्ड है उसके नीचे एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, उनकी छत नहीं रिमूव की गई, क्या वो की जाएगी नहीं या नहीं की जाएगी। जनाब सब जो तमाम तर रूफ है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, क्योंकि ये मैंने बड़े दिन से आपको इस हवाले से अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस किस्म का रिस्क ले कि स्टेडियम में 3 किस्म के रूफ टॉप देखने को मिले जनाब, कि मीडिया सेंटर एंड का अलग रूफ टॉप है, मेन बिल्डिंग का अलग है और बाकी स्टेडियम का अलग है। तो ये आप चेक करें जनाब कि किस तरह उन्होंने मुकम्मल तौर पर रूफ को रिमूव करने का काम जो है वो अब मुकम्मल कर लिया। थोड़ा बहुत रह गए हैं, 2-3 इंक्लोजर्स रह गए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आइंदा आने वाले 2-1 दिन के अंदर आप बाकी जो स्टेडियम की छत है उसका रिमूवल भी देख लेंगे। अब एक प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तो आपका हल हो गया कि जनाब ये छत को तो उतार दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर बनेगा क्या। ये आप देखें कि छत को तो रिमूव कर दिया गया है, साथ साथ आप पाइलिंग का काम भी देख रहे हैं कि ज़्यादा खुदाई जो है वो शुरू हो चुकी है। पाइलिंग पर मैं आगे जाकर बात करूँगा जब हम स्टील स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स बन रहे हैं, पाइलिंग पर हम तब बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि 2 टियर स्टैंड्स, डबल टियर बनेगा या नहीं बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का। तो फ़िलहाल की अपडेट के मुताबिक हम सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स देखेंगे और वो फिजिबिलिटी डिपेंड करती है टाइम पर कि अगर टाइम बचेगा, क्योंकि 3D मॉडल पे तो आप देख रहे हैं कि डबल टियर स्टैंड्स बन रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा, चूँकि ये एक बड़ा डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, एवरी नाउ एंड देन आप उसमें तब्दीलियाँ देखते हैं, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3D मॉडल से कुछ ना कुछ चेंज भी हो सकता है कज़ाफ़ी स्टेडियम। यानी 3D मॉडल में अगर 2 टियर है तो वी आर नॉट श्योर कि वो 2 टियर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इट्स अ रेस अगेंस्ट द टाइम। बट खैर ये आप देखें कि किस तरह खंदक खोदने का काम भी चल रहा है, किस तरह छत भी जो है वो उतार दी गई है। हैवी क्रेन की मदद से छत को का सामान जो है वो उतार के उसको स्टेडियम के जो बाहर वाली साइड है, जहाँ पर एक टाइम पर फूड स्ट्रीट हुआ करती थी, मैंने इसे हुआ करती थी इसका मतलब यह है कि आजकल ये फूड स्ट्रीट बंद है और प्रॉब्ली ये तमाम तरह जो फूड आउटलेट्स हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हैवी मशीनरी और क्रेन्स की मदद से जो स्टेडियम की पुरानी और बोसीदा छत है उसको उतार कर स्टेडियम के बाहर रखा गया है। और उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि इन तमाम तर रूफ टॉप को मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के शायद किसी वेन्यू पर यूज़ हो जाएं, शायद फैसलाबाद चले जाएं। जिस तरह जो स्टेडियम की कुर्सियाँ हैं वो PCB चेयरमैन ने कहा है कि वो यूज़ होंगी रावलपिंडी में। इसके अलावा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली कोयटा शिफ्ट कर दी जाएंगी, और जो कराची के मेन स्टेडियम की फ्लड लाइट्स हैं वो भी जो कराची का बाहर ओवल स्टेडियम है वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। यानी तमाम तर चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से यूटिलाइज़ कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खैर आगे बढ़ते हैं, वीडियो में अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द ट्रेंच। अब जो वीडियो में आप विजुअल्स देख रहे हैं ये विजुअल्स हैं जावेद मियाँदाद इंक्लोजर के बिल्कुल सामने के। आप देखेंगे किस तरह ट्रेंच की डेवलपमेंट का काम अभी स्टेडियम के अंदर सिर्फ 40% मुकम्मल हुआ है। यानी जावेद मियाँदाद इंक्लोजर मेन बिल्डिंग और उसके सामने वाले हिस्से में
ट्रेंच अब कुछ हद तक कंप्लीट कर दी गई है। बाकी हिस्से में जो ट्रेंच का काम है वो आहिस्ता आहिस्ता जारी हो सारी है, यानी लगभग 35 to 40% ही ट्रेंच का काम मुकम्मल हो सका है। उसकी 2-3 अहम वजूहत हैं। एक तो ये है कि ट्रेंच का काम भी बहुत लेंथी है, यानी पूरी बेस और फाउंडेशन बनाना है और उसके बाद आगे जाकर उसके अंदर फिलिंग का काम करना है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आपकी स्क्रीन को जो लेफ्ट पे ग्रीन एरिया है, सिर्फ यहाँ पर ट्रेंच का काम मुकम्मल हुआ है। जो आपके राइट साइड पे एरिया है यहाँ पर अभी ट्रेंच का काम सारा बाकी है। तो इनिशियल ट्रेंच का क्या फेज़ है वो आप इस पिक्चर में देखें कि जो ट्रेंच है इसके जो खोदी जाती है जगह, उसके अंदर बेस और फाउंडेशन, सरिया, फिर सरिये के अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम किया जाता है। तो कुछ इस तरह से उसका, इसको बेडिंग का काम भी कहा जाता है या बेस और फाउंडेशन बनाने का काम भी कहा जाता है। तो बेस और फाउंडेशन कुछ इस तरह से बन रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि अगली शेप किस तरह आती है कि ये जो जावेद मियांदाद या मेन बिल्डिंग के बाहर का एरिया, ये अगरचे बड़े खूबसूरत विजुअल्स हैं। ट्रेंच देखने में तो बड़ी प्यारी लगेगी, एज सुन एज इट गेट रेडी तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंच बहुत ज़्यादा खूबसूरत विजुअल्स देगी और ऑब्वियसली फ़ैन एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए। और ये पिक्चर जो है ये आप इसको सेव करके रख लें, क्योंकि ये आपको आइडिया दे रही है कि कितना करीब आप देखेंगे ट्रेंच को और उसके दरमियान जो स्टैंड्स हैं उनमें फ़ासला बहुत ज़्यादा कम है, यानी लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर बना दिया जाएगा। और अगर आप स्टैंड में रुक के देखें तो आपको ऐसा विजुअल दिखाई देगा ग्राउंड का। यानी ये आपके लिए थोड़े एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो हैं इस लिहाज से मैंने बनाई है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमें मैच कैसा दिखेगा, क्या हम एक मरतबा फिर दूर से मैच देखेंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको जो आप मैच के विजुअल्स देखेंगे वो बहुत करीब से देखेंगे, यानी आपको लगेगा, एक्चुअल फील आएगी कि आप क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हैं और एक्शन से बहुत करीब होकर आप मैच देख रहे हैं। तो ट्रेंच का काम भी लगभग सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है, बाकी काम जारी और सारी है। जावेद मियांदाद, इमरान खान एनक्लोयर, इनके सामने वाले हिस्से में एक ट्रेंच का काम चल रहा है। बाकी जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, आहिस्ता आहिस्ता ये काम वहाँ तक पहुँचेगा और ओवरऑल ट्रेंच की कंप्लीशन में आप कह लें कि कम अज़ कम 3 हफ्ते मज़ीद दरकार है, यानी 3 वीक्स लगेंगे आपको ट्रेंच का काम मुकम्मल होते हुए। 3 हफ्ते बाद जब ट्रेंच का काम मुकम्मल हो जाएगा तब मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक स्टेडियम की एक प्रॉपर शक्ल निकल आएगी, क्योंकि कुछ हद तक स्टील स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, कुछ हद तक स्टैंड्स भी जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। खैर, अब हम आ जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स के ऊपर कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स जो है वो उनका काम जारी हो सारी है। बेसिकली जो तमाम तर कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं कंस्ट्रक्शन का, उनकी जानिब से ये आजमाइशी तौर पर एक स्टैंड का खाका बनाया गया था स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल कि किस तरह वे फॉरवर्ड हो सकता है स्टैंड्स का। जावेद मियांदाद एनक्लोयर को इंतखाब किया गया था इस हवाले से। तो बेस और फाउंडेशन बनाकर कंक्रीट की फिलिंग कर कर ये स्टैंड्स रखे गए थे। इनके ऊपर एलुमिनियम की जो है वो बेस और फाउंडेशन एलुमिनियम की है, कंक्रीट फिल किया गया है स्टील के अंदर, और यहाँ पर अब कुर्सियाँ फिट की जाएंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस स्ट्रक्चर को तो अप्रूव कर दिया गया है बट विद सम चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस बेसिकली एक पाइलिंग प्रोसेस है कि आप देखेंगे कि किस तरह पाइलिंग प्रोसेस के ज़रिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मज़ीद खुदाई की जाएगी, और वो ड्रिलिंग का प्रोसेस आप कह लें या मज़ीद खुदाई करने का प्रोसेस है, उसका मकसद है बेस और फाउंडेशन को मज़बूत करना। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये तो जावेद मियांदाद एनक्लोयर के हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टील स्ट्रक्चर लगा दिया गया है और बाकी इसके राइट और लेफ़्ट साइड पर भी जो है वो मज़ीद ड्रिलिंग या जो पाइलिंग है वो काम चल रहा है। बाकी ये आपको और विजुअल्स में दिखा रहा हूँ कि ये है एनक्लोयर, आप कह सकते हैं कि ये राजाज़ एनक्लोयर है। अब इस राजाज़ एनक्लोयर में भी आप आगे देख रहे हैं कि ड्रिलिंग का या पाइलिंग का काम शुरू हो चुका है। ये आप जो आप अपने सामने खुदाई देख रहे हैं एनक्लोयर्स के अंदर, ये खुदाई जो है ये बेसिकली पाइलिंग प्रोसेस है कि किस तरह हैवी मशीनरी लगाकर आप अंडरग्राउंड जो है वो ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं। तो ये पाइलिंग का काम जारी है। पाइलिंग के काम के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये होगा जो आपके सामने है कि बेस और फाउंडेशन के अंदर एक कंक्रीट फिलिंग करके सरिया लगाकर जो है वो यहाँ पर एक स्टील स्ट्रक्चर को फिट इन किया जाएगा, और उसके बाद ये जो तमाम तर स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स पर मुश्तमिल मॉडल है इसको अप्रूव कर दिया गया है। इसी तरह के आप स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली स्टेडियम में जो बाकी स्टैंड्स भी हैं वो आप 2 टियर पर मुश्तमिल ही देखेंगे, डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स देखेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के कमेंट देखे हैं कि भाई अगर आपने डबल टियर स्टैंड्स नहीं करने तो इतना ज़्यादा अखराजात करने का या इतनी ज़्यादा तब्दीली करने का क्या फ़ायदा। तो जनाब मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे कि डबल टियर पर मुश्तमिल ही स्टैंड्स होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहां रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जो है वो तेज़ी से जारी हो सारी है।
स्टील स्ट्रक्चर हो गया, या इसके अलावा बेसमेंट है, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक बनने का काम है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब कुछ हद तक मुकम्मल हो गई हैं। कुछ हद तक जो काम है वो रहता है, और इस सिलसिले में हैवी मशीनरी जो है वो डिप्लॉयड है। पाइलिंग का काम, जिसको आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड ड्रिलिंग है, उसके लिए भी बड़ी मशीनरी लाई गई है, और वो बड़ी मशीनरी जो है वो अंडरग्राउंड ड्रिलिंग का काम कर रही है। तो ये तो कज़ाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड अपडेट थी कि यहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है। कुछ बाहर के हवाले से भी अगर हम बात करें, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके हवाले से अपडेट ये है कि वहाँ पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। यानी जो तमाम तर उसके ऊपर बेडिंग का प्रोसेस था, या जो स्लैब लगाने का प्रोसेस था, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो कि अराउंड 40 मिलियन गैलन या प्रॉब्ली 4 मिलियन गैलन वाटर स्टोर करना है, वहाँ पर काम की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ रखी गई थी। हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से कंपनी थी जिसने ये काम मुकम्मल किया है, और अब इसकी भी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिन में आप देखेंगे कि इनागुरेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो ये थी जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट। इस वीडियो में 2 लोगों का ताउन जो है वो शामिल था। एक तो उस्मान इंजीनियरिंग वो ब्लॉग्स हैं, उनकी कुछ विजुअल्स लिए गए थे, और दूसरा एक्सप्लोर पीके जो चैनल है उनके कुछ विजुअल्स लिए गए थे। मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि जिसका काम है या जिसके विजुअल्स हैं उनको क्रेडिट ज़रूर दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब कॉमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ सवालात हैं तो ज़रूर पूछिएगा।